हेलो एवरीवन। आज हम हैं डाइटिशियन सिप्पी तनेजा के साथ, जिन्होंने अभी अभी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड डाइट पर एक 6 मंथ्स का कोर्स किया है मुंबई से। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या डिफरेंट इन्होंने उस कोर्स में सीखा और स्पोर्ट्स में क्या बच्चों के लिए, बड़ों के लिए डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कुछ बताइए। श्योर। ऑलरेडी मैं थेरेपेटिक डाइटिशियन अमृतधारा में वर्क कर रही थी। मुझे लगा अब कुछ मुझे नया करना चाहिए, तो आई हैड एनरोल फॉर अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोर्स, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग डाइट होती है। जनरली हम सारे ही यही सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में लगभग एक जैसी डाइट होती है, हाई इन प्रोटीन, हाई इन कार्ब्स, बहुत सारा फ्लूइड, बहुत सारा प्रोटीन सप्लीमेंट। नहीं, हर एक स्पोर्ट, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, रनिंग कर रहे हैं आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहेगी। कौन सा पीरियड है, कौन सा फेज़ है, आप कॉम्पिटिटिव फेज़ में हैं या आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग प्रिपरेटरी फेज़ में हैं, उस हिसाब से आपकी डाइट अलग अलग रहेगी। तो हमें सिप्पी जी ये बताइए कि एक जो बच्चा है जिसको वैसे भी उसके पेरेंट्स ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा खाना देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, उसकी डाइट में और एक दूसरा बच्चा है जो स्पोर्ट्स खेलता है, उसकी डाइट में क्या बहुत ज़्यादा फर्क होता है? हाँ जी, दोनों की ही कैटेगरी में काफ़ी फ़र्क रहता है। एक बच्चा है, उसकी नॉर्मल ग्रोथ फेज़ में है, उसकी कैलोरीज प्रोटीन अलग रहती है। और एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स करता है, अगर वो फन के लिए या फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स कर रहा है तो उसकी कैलोरीज प्रोटीन अलग रहेगी। और एक बच्चा जो डिस्ट्रिक्ट, नेशनल या इंटरनेशनल के लिए खेलना चाह रहा है, उसकी कैलोरीज प्रोटीन अलग रहेगी। तो तीनों ही केसेस में कैलोरीज प्रोटीन अलग रहेगी। और जो बच्चा एथलीट बनना है, उसको खास ध्यान रखना है कि वो कौन से फेज़ में है। जैसे कि अगर वो प्रिपरेटरी फेज़ में, यानी उसने अभी स्पोर्ट्स स्टार्ट ही किया है और प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका बिल्कुल बेसिक एनर्जी प्रोटीन रहेगा और उसी के हिसाब से उसके कैलोरीज प्रोटीन डिसाइड होगा। या वो कंपटीशन फेज़ में है, तो कंपटीशन में कौन से मसल्स उसके इन्वॉल्व है, उस हिसाब से उसका कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स, मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स डिसाइड होंगे। और वो इन केस उसका कंपटीशन हो गया है और वो जीत गया है, अब वो रेस्टिंग फेज़ में है, तो उस हिसाब से उसके कैलोरीज, प्रोटीन कम हो जाएंगे या उसको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके स्पोर्ट्स के हिसाब से वो अलग अलग रहेगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कई लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या स्पोर्ट्स में भी हैं, उन पे ना एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन बार्स लेने का बहुत ट्रेंड है आजकल। तो क्या वो हेल्दी है परफॉर्मेंस के लिए? क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है? जो प्रोटीन है, इसको 3 फेजेस में जनरली लोग लेते हैं: प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट तो आप प्रोटीन लें एज पर योर स्पोर्ट्स, आप जिसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट, मतलब आपका जब ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, तब आपने कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना है, सिर्फ आप हाइड्रेशन पे ध्यान दें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई बार बच्चे बहुत सारा स्पोर्ट्स करके आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट जिम में करने के बाद भी लोग घर आके 2 घंटा सो जाते हैं, फिर उठते हैं एंड फिर एकदम से खूब सारा खा लेते हैं। तो इस चीज़ का उनकी हेल्थ पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने वर्कआउट किया, चाहे आप स्पोर्ट्स एथलीट हैं या रिक्रिएशनल प्लेयर हैं या जिमिंग करते हैं, तो जो विंडो पीरियड है आधे घंटे का, उसमें आप ज़रूर अच्छी कैलोरीज, प्रोटीन लें, ना कि 3-4 घंटे बाद एकदम से खूब सारा खाना खाएं। दूसरी चीज़ ये है कि हम डाइट पे फोकस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स पे डिफरेंट डिफरेंट डाइट रहेगी। आप इसके लिए सोशल मीडिया को ना फॉलो करें, कोई भी डाइट ना फॉलो करें, आप एक स्पोर्ट्स क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलें। इसके साथ आप अपने फ्लूइड का भी खूब ध्यान रखें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हैं हमारे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, तो हमारे बॉडी का काफ़ी फ्लूइड स्वेट लॉस होता है। तो फ्लूइड्स थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। नींबू पानी हो गया,
शिकंजी हो गई या चिया सीड्स वाटर हो गया, इस तरह से फ्लूइड का ध्यान रखें आफ्टर वर्कआउट ऑल्सो। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि कई बार लोग अपने बच्चों के लिए बड़ों से सुनते हैं, कोचेस की सलाह लेते हैं, कई बार सोशल मीडिया से सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं, जो आमतौर पे तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आपका बच्चा कंपटीशन के लिए सीरियसली तैयारी कर रहा है और आपको उसके परफॉर्मेंस रिजल्ट्स बहुत अच्छे चाहिए, तो एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स डाइटिशियन से ज़रूर मिलें, क्योंकि हर बच्चे की डाइट एडवाइस, जो भी डाइट चार्ट होता है, वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी इंटेंसिटी, किस स्पोर्ट्स में वो कितनी देर और कितनी इंटेंसिटी के साथ तैयारी कर रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चे के लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ज़रूर बनवाएं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस में भी एक बहुत ही अच्छा आप एक एनहांसमेंट देखेंगे। थैंक यू।